आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 18 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था। इस वीडियो लेक्चर में हम हाई कोर्ट के क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे, जिसमें बेसिकली हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि इंडियन जीके, एचपी जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा देश है जिसने उस समय लास्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया था अपने बीडीएस सिस्टम यानी बाइड्यू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन साउथ कोरिया, सी ऑप्शन चाइना, डी ऑप्शन नॉर्थ कोरिया। तो बीडीएस जो बाइड्यू सैटेलाइट सिस्टम है ये है चाइना का, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आज के हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाइड्यू जो नेविगेशन सिस्टम है ये किसका है। बेसिकली ये चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है जीपीएस को रिप्लेस करने के लिए, और जीपीएस है आपका यूएसए का। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा दुनिया का पहला देश था जिसने एक वैक्सीन को अप्रूव किया था कोविड-19 के खिलाफ? ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन रशिया, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन यूएसए, डी ऑप्शन यूके। तो दुनिया का पहला देश था जिसने वैक्सीन को अप्रूव किया था कोविड-19 के लिए, वो था यूनाइटेड किंगडम, यूके। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस कंट्री के रोवर ने सोडियम पाया बहुत ज़्यादा मून पर पहली बार? ए ऑप्शन चाइना, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन इंडिया, डी ऑप्शन यूएई। तो ये था आपका इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन। इसके अंतर्गत जो इसका प्रज्ञान रोवर था उसने मून के सरफेस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम को पाया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंडिया, चंद्रयान 2 मिशन। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा देश है जिसने उस समय हिमालयन पिंक सॉल्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग के लिए रजिस्टर किया था? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन नेपाल, डी ऑप्शन बांग्लादेश। हिमालयन पिंक सॉल्ट पाया जाता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वो देश था जिसने जीआई के लिए रजिस्टर किया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि दुनिया का पहला बैट्समैन बना था जिसने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? ए ऑप्शन है गैरफील्ड सोबर्स, बी ऑप्शन रवि शास्त्री, सी ऑप्शन टेड एलेस्टन, डी ऑप्शन कपिल देव। तो दुनिया का पहला बैट्समैन जिसने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे वो थे सर गैरफील्ड सोबर्स। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये संबंध रखते हैं आपके वेस्ट इंडीज़ से। ये एक ऑलराउंडर थे जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। अगला प्रश्न है आपके पास, आईसीसी वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसके बेस पे इनमें से किसके नाम जो है उनको एनग्रेव्ड किया होता है यानी नक्काशी की होती है? ए ऑप्शन फेमस क्रिकेटर्स, बी ऑप्शन बेस्ट क्रिकेटर्स, सी ऑप्शन ऑल टीम्स, डी ऑप्शन प्रीवियस चैंपियंस। तो आईसीसी की वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बेस पे जो कढ़ाई की होती है वो होते हैं प्रीवियस चैंपियंस। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ये उस समय का करंट अफेयर था। लिज ट्रस जो नाम था वो उस समय किस देश के प्रधानमंत्री बनी थी? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, डी ऑप्शन जर्मनी। तो लिज ट्रस जो महिला थी वो यूनाइटेड किंगडम की उस समय प्रधानमंत्री बनी थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। वर्तमान समय में जो यूके के प्रधानमंत्री हैं वो हैं ऋषि सुनाक। अगला प्रश्न है आपके पास, सागरमत्था जो है इनमें से किस पर्वत चोटी का नाम है? ए ऑप्शन नंदा देवी, बी ऑप्शन कमेट, सी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, डी ऑप्शन अन्नपूर्णा। तो सागरमत्था जो नाम दिया गया है ये दिया गया है माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमत्था के नाम से जाना जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा ऐसा देश है यूरोप का
जो लैंड लॉक्ड नहीं है? ए ऑप्शन हंगरी, बी ऑप्शन कोसोवो, सी ऑप्शन चेक रिपब्लिक, डी ऑप्शन स्पेन। तो यूरोप का वो देश है स्पेन जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसे फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन प्लेटो, बी ऑप्शन एरिस्टोटल, सी ऑप्शन टोलेमी, डी ऑप्शन एरेटोस्थेनिस। तो इसका करेक्ट आंसर है, फादर ऑफ जियोग्राफी बोलते हैं एरेटोस्थेनिस को। डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने जियोग्राफी टर्म को सबसे पहले क्वाइंट किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है इंडियन महासागर यानी इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है? ए ऑप्शन मेडागास्कर, बी ऑप्शन ग्रीनलैंड, सी ऑप्शन सुमात्रा, डी ऑप्शन बफिन आइलैंड। तो इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है? ए ऑप्शन बोमडीला, बी ऑप्शन दिहांग, सी ऑप्शन जेलेपला, डी ऑप्शन खारदुंगला। तो अरुणाचल को म्यांमार के साथ जोड़ने वाला जो पास है उसका नाम है दिहांग पास। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन से साइंटिस्ट था जिसने रेडियम को डिस्कवर्ड किया था? ए ऑप्शन मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, बी ऑप्शन एंड्रे लुइस डेवरेन, सी ऑप्शन कसिमिर फजान्स, डी ऑप्शन ओसवाल्ड हेल्मट गोहरिंग। तो रेडियम की खोज की थी वो साइंटिस्ट थे मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी गैस है जिसको पौधे जो हैं अपने अंदर लेते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चला रहे होते हैं, यानी खुद के लिए खाना बनाते हैं, तो ये कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन आर्गोन। तो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा दुनिया का पहला देश बना था जिसने ये घोषणा की कि स्पेस सैटेलाइट के खिलाफ कोई भी मिसाइल टेस्ट अब नहीं होगा, यानी बैन लगा दिया था मिसाइल टेस्ट का स्पेस सैटेलाइट के खिलाफ? ए ऑप्शन रशिया, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन चाइना, डी ऑप्शन इजराइल। तो करेक्ट आंसर है यूएसए दुनिया का पहला देश बना था जिसने स्पेस सैटेलाइट के खिलाफ मिसाइल टेस्ट को बैन किया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा स्टेट और यूटी है जिसमें 2021 में सबसे अधिक जो है अपराध रिकॉर्ड किए गए? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन कर्नाटका, डी ऑप्शन यूपी। तो सबसे ज़्यादा अपराध 2021 में रिकॉर्ड किए गए थे उत्तर प्रदेश में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि 17 सितंबर को वो नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाएंगे? ए ऑप्शन केरला, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो वो राज्य है आपका तेलंगाना। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, स्पार्क एक जो कि स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है, इसको रिसेंटली किस क्षेत्र से संबंधित लॉन्च किया गया था? ये 2021 का करंट अफेयर है। ए ऑप्शन आर्किटेक्चर, बी ऑप्शन लिटरेचर, सी ऑप्शन आयुर्वेदा, डी ऑप्शन वीरोलॉजी। तो स्पार्क जो एक स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था आयुर्वेदा के क्षेत्र में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नेशनल सिनेमा डे जो है प्रत्येक वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 5 सितंबर, बी ऑप्शन 7 सितंबर, सी ऑप्शन 10 सितंबर, डी ऑप्शन 23 सितंबर। यहाँ पे ये है 2022 का करंट अफेयर, तो 2022 में मनाया गया था 23 सितंबर को। डी इज़ द करेक्ट आंसर इसमें, क्योंकि कोविड की वजह से रीओपनिंग सिनेमा के लिए 23 सितंबर को मनाया गया नेशनल सिनेमा डे। वैसे ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है आपके पास, जो राजपथ है दिल्ली में एक ऐतिहासिक स्थान है, उसका नया नाम क्या रखा गया? ए ऑप्शन आत्मनिर्भर पथ, बी ऑप्शन कर्तव्य पथ,
सी ऑप्शन विकास पथ, डी ऑप्शन जनपथ। तो राजपथ का जो नया नाम रखा गया है वो है कर्तव्य पथ। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस भारतीय कंपनी जो कि दुनिया की पहली बनी है जिसने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को डिजाइन किया? ए ऑप्शन पिक्सल, बी ऑप्शन अग्निकुल कॉस्मोस, सी ऑप्शन ध्रुवा स्पेस, डी ऑप्शन वेलाट्रिक्स। तो इंडियन कंपनी जो कि दुनिया की पहली कंपनी बनी है जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को डिजाइन किया वो है अग्निकुल कॉस्मोस। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फ्रेश वाटर लोकतक झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो लोकतक झील मिलेगी आपको मणिपुर राज्य में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पंचमहल जो है भारत के इनमें से किस स्थान पे पाया जाता है? ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन फतेहपुर सिकरी, डी ऑप्शन सिकंदरा। तो पंचमहल पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा जो है वो दुनिया का सबसे पुराना चट्टानों को काट के बनाई गई गुफा है भारत में? ए ऑप्शन बाग केव्स, बी ऑप्शन एलोरा केव्स, सी ऑप्शन उदयगिरी केव्स, डी ऑप्शन बराबर केव्स। तो भारत की सबसे पुरानी सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है बराबर केव्स, जो कि आपको मिलेंगी बिहार में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, तमिल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के इनमें से किस क्षेत्र की? ए ऑप्शन पुडुचेरी, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन दादर एंड नगर हवेली, डी ऑप्शन दमन एंड दीव। तो तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है पुडुचेरी एंड तमिलनाडु की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन पुडुचेरी। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है 40 सिख जो थे जिन शहीद हुए थे उनकी याद में? ए ऑप्शन गुरु पर्व, बी ऑप्शन माघी, सी ऑप्शन होला मोहल्ला, डी ऑप्शन सौंकरन। तो 40 सिखों जो शहीद हुए थे उनकी याद में एक त्यौहार मनाया जाता है वो है माघी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, तमिल जो है इनमें से किस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन सिंगापुर। तो तमिल जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रिंट मीडिया जो है भारत में कब शुरू हुई? ए ऑप्शन 1970, बी ऑप्शन 1871, सी ऑप्शन 1780, डी ऑप्शन 1601। तो प्रिंट मीडिया भारत में शुरू हुई थी 1780 में। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात की जाए तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो थी वो इंडिया में शुरू हुई थी 1927 में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा वेद है जिसे बुक ऑफ चैंट्स यानी मंत्रों की किताब कहा जाता है? ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन सामवेद, डी ऑप्शन अथर्ववेद। तो मंत्रों की किताब कहा जाता है सामवेद को। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पक्षी जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ए ऑप्शन पैरेट, बी ऑप्शन पीकॉक, सी ऑप्शन स्वान, डी ऑप्शन स्पैरो। तो नेशनल बर्ड है इंडिया का पीकॉक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पर्सन है जो कि भारत की जो संविधानिक सभा थी उसके संविधानिक सलाहकार थे? ए ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन बी एन राव, सी ऑप्शन एच एन कुंजरू, डी ऑप्शन बी एन मेनन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव, सर बी एन राव। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी जी का नाम कितनी बार नामांकित किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए? ए ऑप्शन 3 बार, बी ऑप्शन 4 बार, डी ऑप्शन 5 बार, डी ऑप्शन कभी भी नामांकित नहीं किया गया। तो महात्मा गांधी का जो नाम था वो नामांकित किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 टाइम्स।
हालांकि उनको एक भी वर नहीं दिया गया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। कब कब नामांकित किया गया था? 1937, 1938, 1939, 1947 और लास्ट में उनकी मृत्यु से कुछ टाइम पहले 1948 में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने किताब सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था? ए ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन एनी बेसेंट, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सत्यार्थ जो प्रकाश किताब थी इसको लिखा था दयानंद सरस्वती जी ने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के कितने राज्य जो हैं भूटान देश के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो भारत के 4 राज्य जो हैं भूटान के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। वो कौन कौन से हैं? एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका असम, तीसरा है वेस्ट बंगाल और चौथा है आपका सिक्किम। अगला प्रश्न है आपके पास, जियोथर्मल एनर्जी जो है बेसिकली इनमें से कौन से प्रकार का एनर्जी की टाइप है? ए ऑप्शन रिन्यूएबल, बी ऑप्शन नॉन रिन्यूएबल, सी ऑप्शन बायोटिक, डी ऑप्शन नॉन बायोटिक। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल टाइप का है एनर्जी का। रिन्यूएबल मतलब इसको बार बार यूज कर सकते हैं, यह कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गुलमर्ग हिल स्टेशन जो है इसका पुराना नाम इनमें से कौन सा था? ए ऑप्शन गिरिजा मार्ग, बी ऑप्शन गौरी मार्ग, सी ऑप्शन गर्गी मार्ग, डी ऑप्शन गोपिका मार्ग। तो गुलमर्ग हिल स्टेशन जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। तो इसका पुराना नाम था गौरी मार्ग। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लक्षद्वीप जो है वो ग्रुप जो है वो कितने आइलैंड से मिलकर बनाया गया है? ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 53, डी ऑप्शन 62। तो लक्षद्वीप जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यमुना नदी जो है इनमें से कौन से ग्लेशियर से निकलती है या उद्गम स्थल है? ए ऑप्शन चेमांग यंगदंग, बी ऑप्शन यमुनोत्री ग्लेशियर, सी ऑप्शन गंगोत्री ग्लेशियर, डी ऑप्शन सतोपंथ ग्लेशियर। तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सैर का त्यौहार जो है इनमें से किस मंथ में मनाया जाता है? ए ऑप्शन जनवरी, बी ऑप्शन मार्च, सी ऑप्शन अगस्त, डी ऑप्शन सितंबर। तो सैर का त्यौहार मनाया जाता है सितंबर मंथ में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कहलूर प्रिंसली स्टेट जो रियासत थी उसके किस राजा ने कहलूर की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर ट्रांसफर की? ए ऑप्शन बीकचंद, बी ऑप्शन ताराचंद, सी ऑप्शन दीपचंद, डी ऑप्शन भीमचंद। तो सुनहानी से बिलासपुर राजधानी को शिफ्ट किया था राजा दीपचंद ने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें किस स्थान पे जखनी देवी टेम्पल जो है पाया जाता है? ए ऑप्शन हरिपुर, बी ऑप्शन नूरपुर, सी ऑप्शन शाहपुर, डी ऑप्शन चांदपुर। तो जखनी माता का मंदिर मिलेगा आपको चांदपुर जो कि है नियर पालमपुर। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ए ऑप्शन कुल्लू, बी ऑप्शन किन्नौर, सी ऑप्शन लाहौल स्पीति, डी ऑप्शन मंडी। तो करेक्ट आंसर इज ए, कुल्लू जिला में पाई जाती है खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला प्रश्न है आपके पास, बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया था? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सरोजनी नायडू, डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। तो पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था बाबा कांशीराम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मिंजर जो मेला है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ए ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन कांगड़ा, सी ऑप्शन चंबा, डी ऑप्शन कुल्लू।
तो मिंजर मेला जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है हिमाचल की? ए ऑप्शन बनेड़, बी ऑप्शन शानन, सी ऑप्शन भाखड़ा, डी ऑप्शन थिरोट। तो इसका करेक्ट आंसर है शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पर्सन था जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना? ए ऑप्शन मेजर जनरल हिम्मत सिंह, बी ऑप्शन भगवान सहाय, सी ऑप्शन एनसी मेहता, डी ऑप्शन कुलदीप नारायण चंद। तो हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पार्वती नदी जो है उसका मेन सोर्स जो है इनमें से कौन सी झील है हिमाचल की? ए ऑप्शन सुक्सर, बी ऑप्शन मंतलाई, सी ऑप्शन कराली, डी ऑप्शन चंद्रताल। तो पार्वती नदी निकलती है मंतलाई लेक से, जो कि आपको मिलेगी कुल्लू जिला में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? ए ऑप्शन कंदवारी, बी ऑप्शन भरोहिलियन, सी ऑप्शन हरचकियाँ, डी ऑप्शन शाहपुर। तो अंगोरा रैबिट फार्म कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कंदवारी में पाया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नूरपुर प्रिंसली स्टेट यानी नूरपुर रियासत का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन पहाड़ी पाल, बी ऑप्शन बासपाल, सी ऑप्शन नागपाल, डी ऑप्शन जेठपाल। करेक्ट आंसर इज जेठपाल। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, दराटी दर्रा यानी दराटी पास जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन कुल्लू, बी ऑप्शन चंबा, सी ऑप्शन किन्नौर, डी ऑप्शन सिरमौर। तो करेक्ट आंसर है चंबा। चंबा में है आपका दराटी पास। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो कि लाहौल की चंद्रा घाटी यानी चंद्रा वैली पे पाया जाता है? ए ऑप्शन बड़ा शिगड़ी, बी ऑप्शन भद्दल, सी ऑप्शन मुकिला, डी ऑप्शन दुदोन। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर मिलेगा आपको लाहौल की चंद्रा घाटी पे। ए इज द करेक्ट आंसर। ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ एचपी। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से काटकर हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट कब बनाए गए? ए ऑप्शन 1970, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1972, डी ऑप्शन 1973। तो ये दो जिलों की फॉर्मेशन की गई थी 1 सितंबर 1972 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बुशहर रियासत के किस राजा ने जो है तिब्बतियों की मदद की थी जब तिब्बत लद्दाख और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था 1681 यानी 1681 एटी में? ए ऑप्शन राजा केरी सिंह, बी ऑप्शन राजा चतर सिंह, सी ऑप्शन फतेह सिंह, डी ऑप्शन कल्याण सिंह। तो बुशहर का राजा था आपका केहरी सिंह, जिसने तिब्बतियों की मदद की और इसके बदले में उसे हैंगरैंग घाटी गिफ्ट में दी गई थी तिब्बतियों के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? ए ऑप्शन प्रेम कुमार धूमल, बी ऑप्शन शांता कुमार, सी ऑप्शन ठाकुर रामलाल, डी ऑप्शन ठाकुर जगदेव चंद। करेक्ट आंसर इज शांता कुमार। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका जो शैली है वो पगोड़ा शैली में है? ए ऑप्शन लक्षणा देवी भरमौर, बी ऑप्शन शक्ति देवी छतरारी, सी ऑप्शन हडिम्बा देवी मनाली, डी ऑप्शन तारना देवी मंडी। तो हिमाचल का हडिम्बा देवी का मंदिर जो मनाली में स्थित है, इसकी शैली जो है वो पगोड़ा शैली है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस रूलर ने जहांगीर की मदद की थी कांगड़ा फोर्ट पर चढ़ाई करने के लिए 1620 एडी में? ए ऑप्शन राजा राजरूप, बी ऑप्शन राजा चतर सिंह, सी ऑप्शन राजा मेघ सिंह, डी ऑप्शन राजा जगत सिंह। तो करेक्ट आंसर है राजा जगत सिंह ने 1620 एडी में जहांगीर की मदद की थी। डी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा नूरपुर का राजा था जिसने नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित की यानी ट्रांसफर की? ए ऑप्शन तख्तमल, बी ऑप्शन बासदेव, सी ऑप्शन सूरजमल, डी ऑप्शन जगत सिंह। तो नूरपुर रियासत का राजा था बासदेव, जिसने राजधानी पठानकोट से धमेरी शिफ्ट की। अगला प्रश्न है आपके पास, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, अभी वर्तमान समय में उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, ये मनाली में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1961, बी ऑप्शन 1971, सी ऑप्शन 1978, डी ऑप्शन 1980। तो करेक्ट आंसर है 1961। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो रेणुका झील है उसका संबंध इनमें से किस प्राचीन ऋषि के साथ है? ए ऑप्शन जमदाग्नि, बी ऑप्शन वशिष्ठ, सी ऑप्शन व्यास, डी ऑप्शन परशुराम। तो रेणुका झील का संबंध है परशुराम से, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट के जो प्रजामंडल के नेता थे उन्होंने 1939 में भाई दो ना पाई एक आंदोलन को चलाया था? ए ऑप्शन बुशहर, बी ऑप्शन कहलूर, सी ऑप्शन सिरमौर, डी ऑप्शन जुब्बल। तो वो रियासत के जो लीडर थे वो थे बुशहर रियासत के। वैसे वो लीडर कहाँ से थे? जुब्बल से, बट जब रियासत की बात आएगी तो आएगा बुशहर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मंडी जिला के किस नगर के पास जो है मछियाल झील स्थित है? ए ऑप्शन सुंदरनगर, बी ऑप्शन सरका घाट, सी ऑप्शन जोगिंदर नगर, डी ऑप्शन करसोग। तो मछियाल झील मिलेगी आपको जोगिंदर नगर के पास, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में इंडियन जीके, एचपी जीके और साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हाई कोर्ट क्लर्क का 18 दिसंबर 2022 का, इसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल एंड ऑल द बेस्ट।